पुष्पा जी, आर यू श्योर ये डाइटिशियन है? मतलब पुलिस फोर्स में होकर आप लोगों को क्या खाना चाहिए इतनी लापरवाही कर रहे हैं आप लोग। जो आपको खाना चाहिए आपको कुछ नहीं पता है। जो जहाँ मिला वो खा लिया अपने लोगों ने। आपको पता है वो बॉडी में कितना नुकसान करेगी वो सब चीजें। करिश्मा, हसीना और पुष्पा। माई सेल्फ संतोष शर्मा। आप तीनों आज से दूध, दही, शक्कर, चीनी, पिज्जा, चीज, सैंडविच कुछ भी नहीं खाएंगे। और बिरयानी के सामने तो देखेंगी भी नहीं। मैडम ये सब नहीं खाएंगे तो खाएंगे क्या? ये कौन है? आई एम बिलू पाई। बिल्लू चुप। पुष्पा जी। आप पुष्पा सिंह। सुना आप अपने टिफिन में बहुत स्वादिष्ट खाना लेकर आती है, स्पेशली राजमा चावल। कहाँ से सुना आपने? आपके पहले वाले डीएसपी साहब है ना, वो भी हमारे क्लाइंट रह चुके हैं। उनका पूरा डाइट प्लान ना मैंने ही बनाया था। अच्छा, तभी वो इतने स्लिम थे। जल्दी लेकर आइए अपना टिफिन। जी दिखाते हैं। एक काम करो, अब से अगले 15 दिन ना अब जो भी डिश बना के लेकर आए ना उसमें आप घी का तड़का जरूर लगाइएगा। लेकिन हमने तो सुना है कि घी से फैट और बढ़ता है। हमारे लिए नहीं बढ़ता है। अब एक बात बताओ, अगर मैं रोज पुष्पा सिंह का डाइट प्लान यहाँ पे मॉनिटर करने आऊंगी तो लंच भी तो यही करूंगी ना। आर यू श्योर ये डाइटिशियन है? पता नहीं। इनको तो सिर्फ बॉइल्ड एग, बॉइल्ड वेजिटेबल, बॉइल्ड सैलेड ये सब तो खाना है। इन शॉर्ट सब कुछ बॉइल्ड। संतोष शर्मा, आपको कोई हेल्थ इश्यू तो नहीं है ना? और अगर नहीं है तब का वेट बढ़ता क्यों नहीं है? अभी बताती हूँ आपको। ये लीजिए मैम, मैं सरकारी क्वार्टर में रहती हूँ और ये मेरे मेस की रोटी है। आप ये खाएंगी तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा वेट क्यों नहीं बढ़ रहा। दिखाइए दिखाइए, बहुत बढ़िया। मैडम एक मिनट, दांत टूट जाएंगे ऐसे। मेरे पास आइडिया है। क्या कमाल की रोटी है ये। अगर जिसको वेट लूज करना हो ना उसके लिए तो वरदान है ये रोटी। अब जो खाई ना जाए उसे क्या वेट खाक बढ़ेगा? करिश्मा और हसीना, आप दोनों ना ये वाली रोटी अपनी अपनी डाइट में 2-2 ऐड करवा दो और रिजल्ट और जल्दी मिलेगा आप लोगों को। चलो ठीक है, अब चलते हैं ना। मैडम आपने रोटी खाने से हमें मना किया है, तो फिर ये रोटी कैसे खाएंगे? जो आज तक खाते आए हैं वो बंद है। अब ये रोटी तो आज से आपको शुरू करनी है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना टिफिन नहीं लेकर आएंगी। आप सब अपना टिफिन लेकर आएंगी और सब अपना खाना संतोष को देंगी, ठीक है? अब मैं चलती हूँ। बाय मैडम। एक्सक्यूज मी। या वेट लूज करना चाहती है ना आप? पक्का ना? हाँ हाँ एकदम पक्का। तो ठीक है, अब जब आप इतना तपस्या कर रही हैं, इतना त्याग कर रही हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है ना कि हम भी कुछ करें अपनी सासू माँ के लिए। और ये फिटनेस बैंड तो है ही आपके रोज के स्टेप्स मॉनिटर करने के लिए। जितने ज्यादा स्टेप्स उतना ज्यादा वेट लॉस। तैयार रहिएगा आप, कल से आपको दौड़ाएंगे। हाँ हाँ, आपको दौड़ाएंगे और आपका 1000 कैलोरी ना बर्न कर देंगे एकदम। और हसीना मैडम से भी बात हो गया हमारा, वो भी कल आएंगे हमारे साथ, ठीक है? क्या जरूरत है? मतलब आप क्यों इतनी तकलीफ उठा रही हैं? नहीं नहीं, हमको कुछ नहीं सुनना है पुष्पा जी। आप हमारे साथ कल आएंगी, आप तैयार रहिएगा बस। ये जो कल आपका मॉर्निंग सेशन होगा ना, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। किसी की नहीं सुनती। पहले मैं जैसी भी थी, पर अब एलपीजे के मेरी जिंदगी में आने के बाद मेरी जिंदगी ही बदल गई है। यकीन मानिए यही सच है। मैंने सिर्फ 15 दिन में 20 किलो वजन कम किया है। और ये कमाल है एलपीजे डाइट प्लान का, जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल के रख दी। इनफैक्ट ये इतना असरदार है कि इसको खाने के बाद आपको किसी भी तरीके की एक्सरसाइज करने की कोई जरूरत नहीं है। खाने की कोई भी पाबंदी नहीं है। पिज्जा, बर्गर, पकौड़े, पराठे जो खाना है खाइए, बेझिझक, बिना डरे, बिंदास। आपका वेट अपने आप तेजी से गिरता चला जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। अचानक आप खुद को शीशे में देख के हैरान हो जाएंगे, चौंक जाएंगे कि ये कौन है? ये मैं हूँ। आपको यकीन नहीं होगा कि कोई डाइट प्लान इतना भी असरदार हो सकता है। और ऐसा डाइट प्लान फिर नहीं मिलेगा दोस्तों। तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और ऑर्डर कीजिए अपना एलपीजे डाइट प्लान और 15 दिनों में 20 किलो वजन घटाइए।
हाँ जी, हाँ जी, हम पुष्पा सिंह बोल रहे हैं। फिटनेस बैंड चेक करिए इनका। कितना है? 10,000? क्या? हमारे तो सिर्फ 6,000 स्टेप्स ही हुए हैं। हाँ हाँ, बहुत 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 ही बढ़िया प्लान है, एलपीजे डाइट प्लान। हाँ हाँ, हमने लिया है ना। कोई जरूरत नहीं है एक्सरसाइज करने की या रोटी चावल छोड़ने की, हम तो सब खा रहे भैया। हाँ, ये प्लान चल रहा है ना, वो अपना काम कर रहा है ना, फिर हमें किस बात की चिंता। अरे हम तो कहते हैं कल से लेकर आज तक 3-4 किलो तो हमारा कम हुआ ही होगा। हाँ सुनो ना, बाद में फोन करते हैं, आराम से बतियाएंगे फिर। हाँ ठीक है, चलो भैया, वजन देखना है हमें। ये कितना वजन दिखा रहा है भैया? अरे सामान तो रखा ही नहीं हमने, सामान के साथ हम वजन देख रहे, तो ज्यादा ही दिखाएगा ना। अब देखना। हाँ हे भगवान, कुछ दिन पहले तो 65 था, आज 70 कैसे हो गया? नहीं 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 नहीं, ये मशीन आपकी गलत है, दूसरी दे दीजिए। वजन कम दिखाने के बजाय ज्यादा दिखा रहा है। हाँ, समझ गया मैडम, समझ गया। आप जैसे लोग एक दिन में 2-4 आते हैं मैडम, इसीलिए मैंने एक दूसरी मशीन रखी है। आप इस पे ट्राई कीजिए मैडम। ये तो अच्छा है ना? बहुत बढ़िया है मैडम, बहुत बढ़िया। ऐसा कैसे हो सकता है? वजन घटने की जगह वजन बढ़ कैसे सकता है? ये डाइट प्लान फेल कैसे हो गया? मैडम पैसे दे रहे हैं ना, समझते नहीं हो तुम। ये लो। अब छुट्टा रखो भाई। हेलो, एलपीजे फिटनेस। हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह बोल रहे हैं, अमीनाबाद जनपद लखनऊ से। बेवकूफ बनाया आपने हमें, मीठी मीठी बातें बनाकर, झूठ बोलकर वाहियात सा डाइट प्लान बेचा आपने हमें, जो वजन कम करने के बजाय हमारा वजन और बढ़ गया। देखिए आप समझ नहीं रहे हैं, आपका पाला किससे पड़ा है? कांस्टेबल है हम, और वो भी हेड कांस्टेबल, समझे ना? छोड़ेंगे नहीं हम तुमको। देखिए मैडम, अब आप हेड कांस्टेबल बोल रहे हो या कमिश्नर, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कोई गैर कानूनी काम तो कर नहीं रहे हैं जो हम आपसे डर जाएंगे। और हमारे ऐड के नीचे डिस्क्लेमर में साफ साफ लिखा हुआ है कि हर एक इंसान का बॉडी टाइप अलग अलग होता है। और मैडम, हमारा जो डाइट प्लान है ना, वो भी इसी के अकॉर्डिंग काम करता है, किसी पे थोड़ा कम और किसी पे ज्यादा। हाँ हाँ, सब समझते हैं ये कानून से बचने के पैंतरे, मगर आपको पता नहीं आपका किसके साथ पाला पड़ा है। अभी हमारी पूरी पुलिस फोर्स वहाँ लेकर आएंगे ना, और एक एक को पकड़ के थाने में ना डाल दिया ना, तो हमारा नाम भी हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह नहीं, याद रखना। देखिए मैडम, अगर आपको आना है तो शौक से आइए, हम आपका पूरा सहयोग करेंगे।
लेकिन अगर आप कानूनन आ रहे हैं तो सर्च वारंट के साथ आइएगा। थैंक यू मैम, हैव ए नाइस डे। क्या करे, अगर हसीना मैडम से बात की तो उनको पूरा सच बताना पड़ेगा, डाइट प्लान वाला सच भी बताना पड़ेगा। क्या सोचेंगी मैडम, इस उम्र में ऐसी बच्चों जैसी हरकत। क्या करें, कैसे लिखवाएं इन धोखेबाजों के खिलाफ कंप्लेंट थाने में, कैसे सिखाया जाए इन जालसाजों को सबक। पुष्पा जी इतना कतई नहीं भाग सकती। अगर पुष्पा जी इतना भागी होती ना तो अभी करिश्मा मैडम उनके लिए हॉस्पिटल के चक्कर निकाल रही होती। नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। हमें भी यही लग रहा है, क्योंकि पुष्पा जी इस उम्र में इतना ज्यादा भाग रही हैं, और वो भी ऐसे इंसान जो शायद जिंदगी में पहली बार भागने का अटेम्प्ट कर रही हैं, और उन्होंने हमसे ज्यादा कैलोरीज बर्न कर ली। नहीं, कुछ गड़बड़ जरूर है, बस समझ में नहीं आ रहा है क्या। हमको लग रहा है ना इसमें छेड़खानी कर दिया पुष्पा जी ने, किसी से ना कुछ सेटिंग वेटिंग करवा के कुछ गड़बड़ करवाया है। पता लगाइए जी। महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ, हम बोल रहे हैं। यहाँ से भी हम ही बोल रहे हैं। आप बताएंगी वहाँ से कौन हम बोल रहे हैं? हमको इंसाफ चाहिए। एलपीजी डाइट वालों ने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। वो जो है ना, हमारे सारे पैसे खा गए हैं। वो बोले थे वजन ना कम होने पर सारा पैसा वापस मिल जाएगा, मगर अब हम जब फोन किए तो हमें टरका रहे हैं तकनीकी पैंतरे आजमा के। हमको इंसाफ चाहिए मैडम, हमको हमारा पैसा वापस चाहिए बस। हाँ, आप अपना नाम तो बताइए, आप कौन बोल रही हैं? हम हमारा नाम नहीं ना बता सकते। अरे हाँ मैडम, लेकिन आपको थाने तो आना पड़ेगा ना, रिपोर्ट लिखवाना पड़ेगा उस फ्रॉड कंपनी के खिलाफ जिसने आपको ठगा है, फिर जाके हम एक्शन ले पाएंगे उस फ्रॉड कंपनी के खिलाफ, है कि नहीं है? नहीं नहीं, हम वहाँ भी नहीं आ सकते। हाँ हाँ, थाने नहीं आ सकते आप? क्यों नहीं आ सकती हैं आप? वो कहा है ना, ये जो प्लान है ना, वो हम हमारी बहू को बिना बताए और उसी के पैसे से खरीदे हैं। अगर उनको पता चल गया ना तो वो हमारी जान खा जाएगी, इसीलिए हम सामने नहीं ना आ सकते। हमारा पैसा हमें वापस दिला दीजिए, वरना वो तो हमको घर से भी बाहर निकाल सकती है। हाँ, अम्मा क्या बात कर रही हैं आप? ऐसे कोई घर से निकालता है क्या अपनी सास को? अरे आप जानती नहीं है हमारी बहू को, वो डायन है डायन। वो बात छोड़िए ना, हमको हमारा पैसा वापस दिला दीजिए। देखिए, हम सुने हैं कि आपका ये जो पुलिस थाना है ना, वहाँ से कोई खाली हाथ वापस नहीं जाता, सबके साथ बहुत अच्छा से इंसाफ करते हैं आप लोग। तो हमारे साथ भी इंसाफ कीजिए और हमको हमारा पैसा वापस दिला दीजिए। सच का साथ देकर झूठ को पकड़कर जेल के अंदर डाल दीजिए बस। जय हिंद। कुछ नहीं। सुनिए सुनिए, आप सुनिए, आप ना हमको पहले अपना नाम बताइए, आप वहाँ से कौन बोल रही हैं, फिर हम आगे का सोचते हैं। हमारा नाम बुट्टन। क्या? नहीं बुट्टन नहीं, हमारा नाम। ये राजा लाइन पे आजा। क्या? नहीं, अनारकली एक दास्तान। अनारकली मने हमरी दास्तान। अरे हेलो, प्लान के हिसाब से मेरी मेस की रोटी, ये आपकी, और मेरे लिए क्या आया है? कलाकंद, और आपकी तरफ से पनीर। बिल्ला बच गया मैडम। एक मिनट। काटो यार। बिल्लू यहाँ भी प्लीज। धन्यवाद। देखा, सो इजी। अरे पुष्पा जी, कहाँ आप आज? वो बाजार गए थे, थोड़ा सामान खरीदना था घर का। हाँ ठीक है, लेकिन अभी आप ड्यूटी पर हैं, आप बता के जाइए आप कहाँ सामान लेने जा रही हैं। हाँ, कोई कायदा कानून होता है कि नहीं? ठीक है, अभी हमारा ना लड़ने का मूड नहीं है। लड़ नहीं रहे हैं, समझा रहे हैं आपको। बैठिए, भूख लगी है, बैठिए, खाना खाइए। हाँ जी। क्या बात है, आज कोई नया केस नहीं आया क्या? जो नहीं, मतलब ऐसे आराम से इत्मीनान से बैठे हैं सब। कोई केस नहीं है पुष्पा जी, आप आराम से बैठिए, खाना खाइए। हाँ खाते हैं, मगर कोई फोन भी नहीं आया। कोई फोन नहीं आया पुष्पा जी, आप खाना खाइए ना। नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? कोई फोन तो जरूर आया होगा। परेशान क्यों हो रही है? आप आराम से खाना खाइए ना। हाँ, खाना खाइए ना। हम खा लेंगे खाना, क्या बार-बार खाना खाओ। खाना है, खाएंगे ना, खाएंगे। तो इतना भड़क क्यों रही हैं आप? फोन नहीं आया,
कौन सा फोन? मतलब किसी भी दुखियारी औरत का फोन, जिसे हमारी मतलब महिला पुलिस थाने की जरूरत है, जिसे हम मदद कर सके, जिसे हम इंसाफ दिला सके, ऐसे किसी का फोन नहीं आया। पुष्पा जी आप आइए 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 बैठिए। देखिए, आपकी ड्यूटी के प्रति आपकी जो सिंसेरिटी है, जो कंसर्न है, उसके बारे में हम अच्छे से जानते हैं। लेकिन फिलहाल आराम से बैठिए, रिलैक्स करिए और खाना खाइए। आपको वजन कम करना है ना, ये लीजिए संतोष के मेस की रोटी, बहुत जल्दी वजन कम हो जाएगा इससे। खाइए खाइए। खाते खाते अपना ये फिटनेस बैंड दिखाइए। इसमें देखिए आपने कितना कैलोरी बर्न किया आज, देखिए जरा। 20,700। कहाँ दिखाइए जरा। ठीक से देखिए, ठीक से देखिए, 20.700 होगा। गड़बड़ गड़बड़ है, ऐसा हो ही नहीं सकता, यह असंभव है। इनका चेहरा देखिए आप, आपको लगता है ये इतना कैलोरी बर्न कर लेंगे? चेहरे पे गोलगप्पे और दही बल्ले फट के बाहर आ रहे हैं। इनकी शक्ल तो देखिए एक बार, ये झूठ बोल रही है, पक्का कुछ गड़बड़ है। हमें भी ऐसा ही लगता है करिश्मा सिंह, क्योंकि हम जब सुबह इनके साथ जॉब पर गए थे तो ये 2 मिनट में आगे से चलकर गायब हो गई थी। इस उम्र में कोई इतना तेज कैसे दौड़ सकता है? 20,000 बहुत ज्यादा हो गया। हमारे 11,000 हुए अभी तक तो। एक मिनट, ये क्या खुसुर पुसुर चल रही है आपकी? आपको यकीन नहीं हो रहा है कि हम इतने कैलोरीज भी कभी बर्न कर सकते हैं, आपसे आगे निकल सकते हैं? माफ कीजिए मैडम सर, मगर हमें पता है आप हमसे जलती है करिश्मा जी। हम जलते हैं आपसे। हाँ, आपको जलन हो रही है क्योंकि हम बहुत जल्द आपसे ज्यादा जवान हो जाएंगे, आपसे ज्यादा खूबसूरत हो जाएंगे। हाँ, फिर सास बहू में सिर्फ सास की तारीफ की जाएगी, इसलिए जलती है। नहीं मतलब कुछ भी बोलेंगे। एक मिनट। इस प्रॉब्लम का सलूशन है हमारे पास। पुष्पा जी ये लीजिए, हमारा फिटनेस बैंड आप रखिए, इनका हम रख रहे हैं। हमें पता चल जाएगा अगर इसमें कुछ गड़बड़ है तो, ठीक है? जी, अगर आप कह रहे हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। राम राम भैया। राम राम। राम राम। ओ भैया, कैसन बा? जय हिंद सर। हेलो, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ सदैव आपकी सेवा में तत्पर। कहिए क्या सेवा कर सकते हैं हम आपकी? हाँ जी, हाँ आवाज आ रही है। हाँ बोलिए। क्या नाम बताया? अनारकली। हाँ बोलिए। एलपीजे डाइट प्लान। एलपीजे ना? अरे पुष्पा जी, अरे आवाज पहुंच नहीं रही ना हमारी। हाँ, एलपीजे डाइट प्लान लिया तो आपका वजन कम होने के बजाय बढ़ गया। हे भगवान, ये तो सरासर नाइंसाफी है, फरेब है, झूठ है, ठगी है। हाँ, और कानून की नजर में किसी को धोखा देना संगीन अपराध है। हम आपको इंसाफ दिलाएंगे। हाँ, जरूर दिलाएंगे अनारकली। हमारी एसआई मैडम करिश्मा मैडम है। हाँ, अरे एकदम बहुत कड़क अफसर है। हाँ, आपके बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, उनकी तरफ से हम आपसे वादा करते हैं ना कि वो आपको इंसाफ दिलाएंगी। हाँ, ऐसा कंटाप लगाएंगी ना कि वो बोलेगा दरोगा जी तो देखे बहुत मगर तुमसा न देखा, है ना? हाँ, सबको जेल की हवा खिलाएंगे, किसी को भी नहीं बख्शेंगे। पुष्पा जी किसको फिर बिल्लू निवास पे डाल रही है आप? पुष्पा जी। हाँ, हमारी एसएचओ मैडम। हाँ, उनका नाम है हसीना मलिक। हाँ, वो तो साक्षात न्याय की मूर्ति है। उनके होते हुए किसी के साथ भी अन्याय हो ही नहीं सकता। वो तुम्हारे पैसे वापस दिलाएगी अनारकली, रो मत। रोना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। हाँ, पूरी महिला पुलिस टीम अमीनाबाद आ रही है तुम्हें इंसाफ दिलाने के लिए। कट गया। चलो, किसी को इंसाफ दिलाना है। हमारी वर्दी हमें पुकारी, हमारा फर्ज हमें आवाज दे रहा है। चलो, जल्दी चलिए उसे। ओ, लगता तो नहीं सामने से कोई बोल रहा था। बिल्लू रख। ये क्या हो गया? चलिए ना जल्दी, उसे हमारी मदद की जरूरत है। चलिए। एक मिनट पुष्पा जी, रिलैक्स। करिश्मा सिंह का इस केस के बारे में कुछ और सोचना है, एंड फ्रैंकली हम उनकी राय से सहमत हैं। आपने वो कहावत सुनी है, घिसियानी बिल्ली खंबा नोचे? हमें लगता है ये वैसी कोई औरत है जिसने ये एलपीजे डाइट शुरू तो किया
लेकिन अपनी लापरवाही की वजह से वजन कम करने की बजाय और ज्यादा बढ़ा लिया। इसलिए अब अपना नाजायज गुस्सा वो इस कंपनी पर निकालने की कोशिश कर रही है। हमें नहीं लगता कि ये एलपीजे कंपनी का इसमें कोई दोष है। अरे नहीं नहीं मैडम सर, हमने उसकी आवाज सुनी है ना, बहुत दर्द था उसकी आवाज में। अरे पुष्पा जी, पहले तो आप ना शांत हो जाइए। दूसरा बात, मैडम सर बिल्कुल ठीक कह रही है। उसकी बातों से हमें ऐसा लग रहा है ना वो कुछ छुपा रही है, कुछ तो झोल है जो हमको समझ में नहीं आ रही है। वो थाने का ही नहीं आ रही है रिपोर्ट लिखवाने, और किस बिना पर एलपीजी के दफ्तर पे जाके हम सर फोड़े, बताइए हमको। अरे मगर हम कह रहे हैं ना, मतलब अनारकली कह रही है ना। अम्मा अनारकली तो पता नहीं क्या क्या कह रही है। अब क्या सारी बातों पे उसका विश्वास कर ले हम? उनको क्या बोलेंगे हम जाके जिनके दफ्तर जाएंगे? उल्टा वो तो हम पे केस ठोक देंगे। बिना किसी ऑफिशियल कंप्लेन के हम उनके पास चले गए, हम उनका प्रोडक्ट का नाम खराब करने का कोशिश कर रहे हैं। समझ रही हैं आप बात को? करेक्ट। हाँ नहीं, पॉइंट तो है करिश्मा। क्या 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 पॉइंट है, क्या पॉइंट है? पुष्पा जी रिलैक्स। करिश्मा सिंह बिल्कुल ठीक कह रही है, हम इस केस के बारे में कुछ नहीं कर सकते। केस डिसमिस। हमारा तो पूरा नाटक फेल हो गया। अब कैसे मिलेंगे हमें हमारे पैसे वापस? राम राम। राम राम भैया। राम राम। ओ भैया, कैसन बा? अरे अनुभव बाबू, सब बढ़िया। आज खुद ही दूध लेने चले आए। क्या करे भैया, बिना दूध के चाय थोड़ी बनेगी, इसके लिए आपके द्वार चले आए। जय हिंद सर। जय हिंद। मानना पड़ेगा सर, वैसे कमाल की जगह चुनी है आपने मिलने के लिए। अरे करना पड़ता है अनुभव बाबू। आपको क्या लगता है सिर्फ खुफिया विभाग वाले ही इन लोगों पे नजर रखते हैं? ये लोग भी हम पर नजर रखते हैं, इसलिए सावधानी बरतनी जरूरी है। पर तबेला सर? सबसे सेफेस्ट जगह यही लगी। एनीवेज, कमिंग टू द पॉइंट।